बड़ा आसान है सब कुछ। ये अपना पासपोर्ट है, ये हमारी स्टैंपिंग हो गई। लकीली वो बंदे को रियलाइज़ हुआ, वो उठकर भागा भागा बाहर आया। उसने बोला गौतम आई एम रियली सॉरी। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था कि सरकार चाहती नहीं कि मैं इंडिया को छोड़ के निकलूँ। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज की जर्नी हम शुरू कर रहे हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है बर्लिन। उससे पहले हमारा बाकू अज़रबैजान में 24 घंटे का ले ओवर है। 2 साल पहले मैंने कैनेडियन पासपोर्ट लिया था इस रीज़न से कि मैं दुनिया घूमूंगा और ये पासपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करेगा। और अब मैं बिना किसी प्लानिंग के इंडिया से निकल रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि मैं दुनिया घूमने वाला हूँ। और कुछ भी नहीं सोचा हुआ है मैंने आगे कहाँ जाने वाला हूँ। अभी बर्लिन जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और 5 महीने इंडिया में रहने के बाद आज मैं निकल रहा था, तो मुझे इंडिया से यहाँ का इमिग्रेशन जाने ही नहीं दे रहा था। इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। चेक इन कर लिया, बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा बैगेजेस थे मेरे पास, बहुत मुश्किल हुई है चेक इन करने में। बट अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो पहले वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपको स्टोरी बताऊँगा कि मुझे इंडिया से क्यों नहीं जाने दे रहे थे। मुझे लगा था कि मैं लेट हूँ, 5:10 की फ़्लाइट है और 4:55 हो गए हैं और अब जाके इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट करी है। निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को तैयार रखें। अज़रबैजान एयरलाइंस की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। सारे ड्रामों के बाद फाइनली सब कुछ निपटा लिया है। अब बोर्डिंग करने वाला हूँ। अब आगे की बातचीत करते हैं बाकू पहुँचकर। लो भाई, अज़रबैजान हम पहुँच गए हैं और यहाँ का वेदर है काफ़ी ठंडा। ये यहाँ का एयरपोर्ट, 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी यहाँ पे, और दिल्ली में था 40। अब 23 घंटे का यहाँ पर हमारा स्टॉप है। काफ़ी मैंने तारीफ़ें सुनी है इस कंट्री की, तो देखते हैं कैसा रहेगा। होटल हमने बुक करा हुआ है, यहाँ से होटल तक जाना है तो वहाँ पहुँचते हैं। और मुझे भी यहाँ का वीज़ा चाहिए था, कैनेडियन पासपोर्ट के बाद भी मुझे यहाँ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ा है। बट बहुत ईजी प्रोसेस था, 3 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। बढ़िया हिसाब किताब है। एयरपोर्ट इन्होंने काफ़ी बढ़िया बना रखा है, पर लोग नहीं है। जितने भी मुझे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन से दिख रहे हैं, जो यहाँ पे शायद काम वगैरह के पर्पज़ से आए हुए हैं। बड़ा आसान है सब कुछ। ये अपना पासपोर्ट है, ये हमारी स्टैंपिंग हो गई। 2 मिनट भी नहीं लगे यहाँ के इमिग्रेशन में। बिल्कुल पूरा एयरपोर्ट दिखा दिया। चलो, अपने को क्या है, हमने आज का दिन ही घूमना है, फिर जर्मनी के लिए निकल जाना है कल, तो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं आज। भाई मैं इतना समझदार हूँ, ये बैग जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, इसको कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बोलने वाला था। ठीक है, सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद मम्मी का फ़ोन आया, उनसे बात करते करते मैं इसको वहीं पे छोड़ आया था। फिर वापस गया, किसी से पूछा मैंने ये बैग कहाँ है, उनको पता ही नहीं था। किस्मत थी मेरी, मेरे को नज़र आ गया और मुझे वापस मिल गया। लो भाई, एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए हैं और यहाँ का तो मौसम ही अलग हुआ है, बारिश होने लग रही है। 10 डिग्री टेम्परेचर है अभी। वो मेरी बस खड़ी है और ड्राइवर ने मुझे बताया कि इस मशीन से पहले मुझे पास लेना है। अब देखते हैं पास कैसे लेना है। पहले तो लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी इंग्लिश में। ये पुट योर कार्ड ही नहीं अपने पास तो। फॉर सेलेक्ट कार्ड टू परचेज। अच्छा 2 इनकी जो भी करेंसी है उसका 2 का पास है। नो चेंज मनी विल बी गिवन। ठीक है भाई, कार्ड का प्राइस 2 है और अमाउंट कितनी डालनी है मैंने, एक्सेप्टेबल 4 डाल देते हैं इसको। अच्छा पहले इसको परचेज़ करना है। भैया बिना यहाँ की करेंसी के तुम यहाँ का बस का पास भी नहीं ले सकते हो। ये तो लकीली मेरे पास कुछ US डॉलर पड़े हुए थे, जिसको मैं अभी कन्वर्ट कराने वाला हूँ। इससे कम से कम मुझे बस का पास मिल जाएगा। बढ़िया कंट्री बना रखी है, मौसम भी बढ़िया है। टैक्सियाँ देखो यहाँ पे पूरी लंदन वाले स्टाइल में खड़ी हैं, बट वहाँ ब्लैक कलर की होती है, यहाँ पे रेड कलर की है। अब यहाँ से हमारी बस मिलेगी हमें बहुत मुश्किल से। ये कार्ड का झमेला था सारा, मिल गया है ये। सुनाता हूँ इसकी भी स्टोरी तुम्हें, क्या हुआ है मेरे साथ। तो पहले मुझे लगा कि इंटरनेशनल कार्ड से ना इसकी पेमेंट हो जाती होगी, जो बाहर आकर मुझे मशीन में पता चला कि नहीं होती है। फिर मैंने यहाँ से सिक्योरिटी वालों से पूछा, उन्होंने बोला अंदर से कन्वर्ट करा सकते हो। फिर मुझे घूम के अंदर जाना पड़ा। मेरे पास लकीली कुछ US डॉलर पड़े थे जो मैंने कन्वर्ट कराए। उस बंदे ने ना मुझे 30 पैसे दिए, सिर्फ 2 कॉइन्स दिए। मैंने बोला यही पूरा कन्वर्जन है, मैंने 5 US डॉलर कन्वर्ट कराए थे। तो उसने बोला हाँ। मैं आ गया वापस चुपचाप, और मैं आके यहाँ पे मशीन में जब पैसे डाले तो ये पास ना 2 रुपये मान लो, मुझे यहाँ की करेंसी नहीं पता, मीनार आई थिंक, तो 2 रुपये का है। उसने मुझे सिर्फ 30 पैसे दिए थे। मैंने जब मशीन में डाले तो मशीन तो दिखा रही है तो 30 पैसे है। लकीली वो बंदे को रियलाइज़ हुआ, वो उठकर भागा भागा बाहर आया। उसने बोला गौतम आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट टू गिव यू द कैश, आई जस्ट गिव यू द कॉइन्स। फिर वो आया, उसने मुझे वापस अंदर लेके गया। मैंने दोबारा से बैग सिक्योरिटी चेक में डाले, उसके पास गया, फिर उसने मुझे कैश पकड़ाया। फिर मैं बाहर आया, मैंने मशीन में पैसे डाले, फिर जाके मुझे कार्ड मिला। अब इसके अंदर 6 या 7 रुपये का बैलेंस है।
तो एक ही दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो आई थिंक इसमें हमारा सर जाना है, हो जाएगा। तो दोस्तों हमने होटल में चेक इन कर लिया है। मैं अभी 4 स्टार प्रॉपर्टी में हूँ। एयरपोर्ट से होटल तक की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और मुझे थोड़ी सी बैटरी बचा के रखनी थी क्योंकि किसी भी हाल में यहाँ तक पहुँचना था। चेक इन कर लिया, अब हम रेडी हो गए हैं। ये हमारा आज का आउटफिट। अब हम बाहर जाएंगे, आपको मैं सिटी दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, पूरी यूरोप वाली वाइब दी है मुझे, मतलब काफ़ी ही अच्छी जगह है। और यहाँ का वेदर, हमारे इंडिया में अभी 42-43 डिग्री हो रहे हैं, यहाँ पे 10 डिग्री है, तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो चलो बाहर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी एक ना मैं आपको ट्रैवलिंग हैक बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अभी मैं 4 स्टार प्रॉपर्टी में, जैसे मैंने बताया, और ये होटल के ना मैंने एक भी रुपया नहीं भरा, ये मुझे एयरलाइंस ने मेरी बुक करवा कर दिया है। तो जब भी आप एक लंबे टूर में निकलते हैं ना, जहाँ पे आपकी 2 फ्लाइट्स के बीच में लंबा टाइम होता है, तो आप अपनी एयरलाइन से फ्री होटल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में हूँ, जो मेरी एयरलाइंस अज़रबैजान एयरवेज़ ने मेरे लिए बुक करवाया है। और ये है मेरा रूम, मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है, ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई है। ये रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। और ये वॉशरूम वगैरह। होटल देखो पहले तो कितना ही सुंदर लग रहा है बाहर से, और ये है यहाँ से सामने की स्ट्रीट। मैं यूरोप की भी काफ़ी कंट्रीज़ घूमा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये कंट्री ना बहुत ही बढ़िया है। सस्ते में आपको वही सारा फील देती है जो आपको यूरोप में आएगा। ये देखो, ऐसी शॉप्स बनी पड़ी हैं, कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे आप बाहर बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो, खाने की जगहें हैं, लोग बहुत बढ़िया हैं, रोड्स बहुत साफ़ हैं, सब कुछ वही है। बिल्डिंग्स इतनी सुंदर सुंदर बनी पड़ी हैं, तो सारी चीज़ों का इस कंट्री में भी ध्यान रखा गया है। और यूरोप जाने यार सबको पता है, कोई आसान नहीं है। ये हमारे इंडिया जैसे यहाँ पे भी मार्केट है, देखो कपड़ों वगैरह की, और ये अंडरग्राउंड बनी हुई है टनल्स में, मतलब आपको रोड क्रॉस करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पे ऐसी मार्केट्स हैं। बहुत बढ़िया हिसाब किताब बना रखा है यहाँ पर इन लोगों ने। देखो कॉपियाँ बिक रही हैं दबा के, ये परफ्यूम्स वगैरह हो गए हैं, फ़ोन कवर्स, कपड़े, चप्पल, क्रॉक्स, जूते, एडिडास वगैरह, गुची के पजामे बिक रहे हैं, रॉल्फ लॉरेन बिक रही है, कॉपियाँ बिक रही हैं, बढ़िया। ऐसी होनी चाहिए कंट्री, साफ़ सुथरी, गंदगी नहीं है, लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इंडिया में भगवान जाने ये सारी चीज़ें कब होंगी, बट बाहर आते हैं ना तो ये चीज़ें फ़ील होती हैं कि यार अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, काफ़ी क्या, बहुत सारी कंट्री से हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं। देखो ऐसे स्कूटर लगा रखे हैं, इनको लो, इनको आप रेंट पे ले सकते हो, साइकिल्स को, स्कूटर्स को, इनको लो, अपना सिटी में घूमो और फिर वापस पार्क कर दो। अगर नहीं करोगे ना तो आपके पैसे कटते रहेंगे। वैसे बाकी कंट्रीज़ में तो यही होता है, आई एम श्योर यहाँ पे भी यही होता होगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यूरोप में हर जगह ही होता है। ये देखो नीचे सारे स्टोर्स बने पड़े हैं और ऊपर लोगों की रिहाइश कह लो, ऊपर लोगों के घर हैं और नीचे सारे स्टोर्स हैं, शॉपिंग के स्टोर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। जहाँ तक देखो तुम्हें यही दिखेगा, सेम कॉन्सेप्ट। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी और लगी कि यार जितनी भी फ़्लाइटें अज़रबैजान की तरफ आती है ना, 2 ही आती हैं वैसे तो, एक इंडिगो की आती है और अज़रबैजान एयरवेज़ की आती है। दोनों का ना टाइम ही बड़ा ज़्यादा ऑड है। इंडिगो की शायद 12-1 बजे के आसपास चलती है और अज़रबैजान की सुबह 5 बजे के आसपास चलती है, तो बहुत ही अजीब सा टाइम हो जाता है। आपको होटल में तक तो 3 बजे ही करने देते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी तो इन्होंने मेरे को 11:30 बजे चेक इन करने दिए। वैसे 3 बजे चेक इन करने देते हैं। आप यहाँ पे इंडिगो से आओगे तो 3-4 बजे पहुँच जाओगे, और अज़रबैजान एयरवेज़ से आओगे तो 8 साढ़े 8 के आसपास पहुँच जाओगे कंट्री में। तो उसके बाद क्या करने वाले हो 3 बजे तक चेक इन का, जब तक तुम्हारा टाइम नहीं होता। तो बस एक ही है यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब कॉन्सेप्ट है आने के लिए। हाँ, आप रूम एडवांस में बुक करके रखो, आधे दिन का ज़्यादा रेंट दे दो, या उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि आपको थोड़ा जल्दी चेक इन करने दें। ज़्यादातर केसेस में आपको वो जल्दी चेक इन करने देते हैं, इशू आता नहीं है। तो बस एक ये चीज़ मेरे को थोड़ी लगी, बट ये भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पहले दिन की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे मैं सोया नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। मेरे साथ में एक चीज़ है, मैं किसी भी नई कंट्री निकलता हूँ तो मुझे होता है कि यार जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो ना उसको करो, सोना वोना सारी चीज़ें बाद में देख ली जाएंगी, अभी बस घूम लो। मैं आया बस 15-20 मिनट लेटा, नहाया धोया और फिर निकल लिया घर, तब से घूम ही रहा हूँ। और नींद में फील भी नहीं हो रही है, थकावट है, बट अब जब सोने जाऊँगा तभी लगेगा। तब तक सब ना मज़े से घूम रहे यार। है तो बहुत सुंदर देश है, देखो मतलब जनता कम भी है, साफ सुथरा भी है, लोगों ने कोई गंदगी नहीं फैला रखी है, बिल्डिंग्स बहुत प्यारी प्यारी हैं यहाँ पर। ये बिल्डिंग देखो सामने। एक चीज़ है यहाँ पे ना, जनता आप देखो ज़्यादातर मुस्लिम है। पुलिस वालों की बाइक देखो कितनी सेक्सी सी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे।
ज़्यादातर हैं तो मुस्लिम लोग, बट यहाँ पर ना आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी कि ढक ढुका के रखना है या कुछ है। मतलब पुराना वाला हिसाब किताब नहीं है, सारे एडवांस लोग ही दिखेंगे आपको। और बढ़िया कल्चर है, अच्छा है सारा। ये रहा फाउंटेन स्क्वायर, इसको ढूंढ रहा था मैं काफ़ी देर से। अब मुझे, मेरे पास तो इंटरनेट है नहीं, तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, बट स्टिल हेल्प मेरी उन्होंने कर दी। टेढ़ा मेढ़ा जैसे वो समझा सकते थे मुझे समझा दिया, और मैं अब उसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कैसी जगह है। काफ़ी सुना है मैंने कि काफ़ी अच्छी है। बाकी स्ट्रीट देखो कितनी बढ़िया लग रही है, फूल वूल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरी मम्मी होती है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको फूल पत्ते देख के ना बड़ी खुशी मिलती है। साइड में स्टोर्स हैं, लोग अपना आराम से वॉक कर रहे हैं। देखो मैं तो यहाँ पे आया हूँ एक ही दिन के हिसाब से, मैंने तो 23 घंटे का स्टे था, उसके बाद मैंने यहाँ से बर्लिन चले जाना। तो मैं इंटरनेशनल रोमिंग पैक ये वो ज़्यादा सोच साच के नहीं आया, बट अगर आप यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आ रहे हो तो अपना एक रोमिंग पैक एक्टिवेट ज़रूर कर लेना, या सिम ले लेना यहाँ आते ही, ताकि आपको 3-4 दिन घूमने में ना कोई दिक्कत ना आए। मैं तो बस आसपास की जगह देखूंगा और कल निकल लूँगा। बाकी अगर मुझे अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा तो एक बार स्पेशली मैं इसी कंट्री में आऊँगा जब मैं मज़े से घूमूंगा यहाँ पे। भाई एक चीज़ तो है, तुम दुनिया में कहीं मर्जी चले जाओ तुम्हारे को इंडियंस मिल ही जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह पे, जो भी उनका मेन एरिया होता है ना, किसी भी कंट्री किसी भी शहर का कोई मेन इलाका होता है ना, वहाँ पे इंडियन स्टोर्स या इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन लोग बैठे ही होते हैं। ये मेरे पीछे देखो कितना सुंदर सा है। यहाँ पे ओपन सीटिंग भी इन्होंने लगा रखी है आई थिंक। हाँ, ये सारी ओपन में है, और उसके अलावा अंदर रेस्टोरेंट में भी होगी। और एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर भी मतलब पुलिस की प्रेजेंस ना हर जगह। ये देखो मेरे पीछे 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और ये मेरे को जब से मैं शहर में आया हूँ ना, मुझे हर जगह पुलिस की प्रेजेंस दिख ही रही है। 2-2 3-3 4-4 पुलिस वाले हर जगह पर इकट्ठे ही घूम रहे होते हैं। और लंबे चौड़े लोग हैं यहाँ पे, हाइटें हैं अच्छी, 5-10-6 इतने 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 तो हाइटों वाले हैं यहाँ पर पुलिस वाले भी। अच्छा, मैंने तुम लोगों को अभी बताया नहीं ना कि मेरे को इमिग्रेशन में क्या दिक्कत आ रही थी कल। यार मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था कि सरकार चाहती नहीं कि मैं इंडिया को छोड़ के निकलूँ। मैं ऑफिसर के पास गया, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो उसने मेरे को जाने ही नहीं दे रहा। कि तो कह रहा तुम तो एक्सपायर्ड परमिट पे हो। तो हुआ ये था कि मैं इंडिया आया था ई वीज़ा लेके, और वो ई वीज़ा मेरा पिछले महीने ख़त्म हो गया था। अब सीन ये था कि वॉर की वजह से ना गवर्नमेंट ने 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था कि आप 1 महीने एक्सटेंड आप और रह सकते हो। तो मैं रह लिया भाई, क्योंकि टिकटें बहुत महंगी चल रही थी, मैं निकला ही नहीं। और मैंने उस 1 महीने के दौरान ना अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। और जब आपका टाइम जितना आपको अलाउड है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपको कंट्री से निकलने के लिए एग्जिट परमिट चाहिए होता है, और उस पर फ़ाइन लगता है 10,000 रुपये के आसपास, वो भरना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दिया था, तो वो फ़ाइन भी माफ़ कर दिया था कि आप अप्लाई कर सकते हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से कर दी थी। अब वो इमिग्रेशन ऑफिसर को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे रखा है। मेरे को इतनी हैरानी हुई कि भाई तू इमिग्रेशन ऑफिसर है, तेरे को कैसे नहीं पता। वो कह रहा है आपकी फाइल पे तो मैं मेरे सामने खुला पड़ा है, कुछ शो ही नहीं हो रहा। मैंने कहा सर स्पेशली मुझे थोड़ी दी है एक्सटेंशन, जितने लोग ई वीज़ा पे हैं गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी। आप गूगल करो, आपको गूगल पे दिख जाएगा। न्यूज़ चैनल खोल के देखा करो, न्यूज़ चैनल पे आता है। अब मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई थी कि एयरलाइंस वालों ने ना पहले ही बंदा भेज के इमिग्रेशन में वो पता करवा लिया था सब कुछ, और इमिग्रेशन ऑफिसर ने एयरलाइंस वालों को बोल दिया था सब कुछ सही है। पर जो फाइनली इमिग्रेशन में मेरे को बंदा मिला वो अलग था। वो मेरे को दोबारा उठा के उन्हीं लोगों के पास ले गया, उनके पास लेकर गया, बोला ये तो एक्सपायर्ड परमिट पे। उन्होंने बोला हम इसकी फाइल देख चुके हैं, सब कुछ ठीक है, इसको जाने दो। वो चिढ़ गया, कह रहा यार तुम किसी को तो फाइन लगा देते हो, किसी को जाने देते हो। वो भी समझा रहा है कि सर इसने सारी चीज़ें टाइमली कर दी थी, इसको फाइन नहीं बनता है। पर वो इमिग्रेशन ऑफिसर अड़ा पड़ा। भाई इतनी मुश्किल से उसको समझाया, मैं भी थोड़ा चिढ़ गया। मैं कहा सर मैंने सारी चीज़ें तो टाइमली कर रखी हैं, क्या क्या इशू क्या आ रहा है, आप खुद चेक करो ना। मतलब बहुत ड्रामा होने के बाद 40-45 मिनट उस बंदे ने लिए होंगे, उसके बाद कहीं जाकर वो माना और मुझे उसने जाने दिया। तो ये मेरे साथ थोड़ा इशू आ रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये चाह ही नहीं रहे कि मैं इंडिया छोड़ के निकलूँ। तो ये देख लो भाई, ये यहाँ का मेन एरिया। मुझे तो यहाँ तो थोड़ी बहुत भीड़ होगी, बट ये भी एकदम खाली सुनसान ही पड़ा हुआ है। पता नहीं लोग कहाँ है, शाम को आते होंगे या क्या सीन है। वहाँ सामने स्टोर्स वगैरह थोड़े दिख रहे हैं मुझे, वहाँ चल के देखते हैं। बाकी हाँ बढ़िया बहुत है, साफ़ सुथरा है, ग्रीनरी है, लोग अच्छे से हैं। बट कुछ ज़्यादा ही कम हिसाब किताब है यार, थोड़े तो लोग होने चाहिए मेन इलाके में। चलो अपनी तरफ से एक्सप्लोर करते हैं, शायद कहीं दिख जाएंगे। बाकी तब तक नज़ारे मैं लेता हूँ, तुम लोग भी नज़ारे लो। एक चीज़ है यार, जब भी मैं इंडिया के बाहर निकलता हूँ मुझे रियलाइज़ होती है, वो है पॉपुलेशन की। इंडिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें। हाँ चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, स्टिल वहाँ पे लोग सिविक सेंस रखते हैं, साफ़ सफाई है, सब कुछ है। पर इंडिया में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यार पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, और गवर्नमेंट भी ना उस तरीके की स्ट्रिक्टनेस नहीं लागू करती है, ऐसे रूल्स या फाइन्स नहीं लगाती है कि लोग माने। वहाँ पे ना लोगों पे डंडा करके ज़बरदस्ती मनाना पड़ेगा। बट फिर भी एक जो फ़र्क मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अभी मैं अज़रबैजान में हूँ, ठीक है।
जैसे आप लोगों को पता ही है, देखो कितना साफ़ है और ये यहाँ का मेन एरिया है। अब ये इतना साफ़ जो है उसके पीछे ये भी तो रीज़न है ना कि यहाँ पे लोग ही बहुत ज़्यादा कम है, तो गंदगी कहाँ से होगी। तो हाँ, इंडिया में भी अगर पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में हो ना तो बहुत फ़र्क आएगा, बट स्टिल उसके साथ साथ मैं दोबारा बोलूँगा कि सिविक सेंस, दूसरों के स्पेस की रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इंडियंस में बहुत कम है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, खाना पीना ना इस कंट्री में महंगा नहीं है। अभी मैंने बर्गर देखा, मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे, बट ये था चिकन विकन वाला या पता नहीं बीफ वाला कोई बर्गर था। मोटा मोटा इंडियन करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, उसके साथ में ड्रिंक भी है, कोक वगैरह, फ्राइज़ भी है, बर्गर भी अच्छा खासा, 175 रुपीज़ में। तो आज के टाइम में आई डाउट कि इंडिया में भी इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही है। और मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पे, देखो मेरे पीछे मैकडोनल्ड्स, ये भी हर कंट्री में ही पहुँचा हुआ है। और मैंने सुना है यहाँ का खाने पीने का सीन बड़ा अच्छा है, तो देखते हैं कोई ढंग की जगह दिखेगी तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अम्ब्रेला पकड़ के लड़की खड़ी है। अरे फाइनली लोग दिखना शुरू हो गए, इतना भी खाली नहीं है ये देश। यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, हमारे इंडियंस खड़े हैं। हिंदी तो तुम्हें हर जगह पे सुनाई दे ही जाएगी, यहाँ पर कहीं पर भी तुम जाओ। अब दिख रहे हैं थोड़े बहुत लोग, धीरे धीरे आई थिंक थोड़ी रौनक लगना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। अरे वो लोग जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि हिंदी बोल रहे हैं, इंडियन लग रहे हैं, वो एक्चुअल में अरबी थे। मेरे पास आए जब उन्होंने देखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास आए वो, और उनका रेस्टोरेंट था, वो खाना खिलाने के लिए लोगों को खड़े हुए थे, लोग ढूंढ रहे हैं तो उनके रेस्टोरेंट में चल के खा ले। तो मेरे पीछे लगे आ जाओ खा लो, आ जाओ खा लो। मैं कहा चलो आएंगे बाद में आपके पास भी, पहले यहाँ की दूसरी जगह थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये सीन भी होता है थोड़ा, ठीक है। जब लोग कम होते हैं ना तो ये बाहर घूमते हैं, वहाँ का स्टाफ वगैरह लोगों को कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा अंदर लेकर जा पाएँ। तो वो सीन चल रहा था वहाँ पर। तो भाई साहब अब तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग रही हैं। देखो कल तक 42-43 डिग्री में बैठे थे, आज यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे देखो सारे लोग ही जैकेट्स में घूम रहे हैं, तो ये भी थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है मेरे लिए। तो एक ही दिन के अंदर इतना टेम्परेचर का 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर का फ़र्क आ गया। तो मौसम तो यहाँ पे पूरा भी ऐसा बन रहा है कि बारिश होएगी, बट लकीली वेदर ऐप पे दिखा नहीं रहा कि कोई बारिश है। देखो यार माहौल देखो यहाँ का कितना बढ़िया है। लो आनंद, तुम्हें शांति से दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर बिना कुछ बोले। ये मेरे पास $5 और पड़े थे, उसका मैंने कन्वर्ट करा लिया, तो मुझे 8 मन्नत और इनका 40 पैसे के आसपास कुछ मिला है। मैं कहा कहीं कुछ खाना होगा हल्का फुल्का, तो थोड़े बहुत यहाँ की करेंसी भी पड़ी हो। सुबह वाली तो मैंने सारी रिचार्ज में लगा दी। एक चीज़ है भाई, कॉपीज़ तो यहाँ पे ऐसे दबा के बिक रही है ना, बैग्स की, कपड़ों की, मतलब चोर बाज़ार में घूम रहा हूँ मैं, कॉपीज़ तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है। राल्फ लॉरेन की दिख चुकी है, डियोर की दिख गई है, बहुत ज़्यादा कॉपी बिक रही है इधर। ये जो सामने आपको बकलावा दिख रहा है, अगर यहाँ आते हो तो इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है। मैंने ट्राई करा हुआ है पर मैं मीठा खाता नहीं हूँ, तो मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, बट आप लोग आते हो तो ज़रूर इसको ट्राई करना, मज़ा आएगा। इस कंट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं, ये एशिया और यूरोप दोनों से ही ना लगती है, मतलब कहीं ना कहीं इनके बॉर्डर कहीं एशिया से लगता है कहीं यूरोप से लगता है, इसलिए यहाँ पर ना दोनों कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस, दोनों कॉन्टिनेंट्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। बट आई थिंक बाकू वाली जो साइड है ना, ये यूरोप के ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे आपको यूरोपियन कल्चर और वैसी बिल्डिंग्स, वैसा आर्किटेक्चर और वैसा माहौल देखने को ज़्यादा मिलता है कि पब्स बाहर बने पड़े हैं, लोग बाहर होटल में बैठे हुए हैं, कैफेटेरियाज हैं, बिल्डिंग्स वैसी बनी हुई है पुराने टाइप की। तो अगर जैसा मैं पहले ही बोल चुका, अगर आप यूरोपियन फील लेना चाहते हैं ना तो ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और घर तो यार मज़ा ही आ रहा है मुझे देख के, मैं भी ऐसे किसी घर में रहना चाहता हूँ। ये देखो ओपन पीछे मेरे बालकनी है, आओ खड़े हो सुबह सुबह कॉफ़ी हाथ में लेके, गाने वाने बज रहे हों, बढ़िया माहौल है। अब मैं शहर के कौन से कोने में हूँ, मैं अपने होटल से कितना दूर आ चुका हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है। जब तक मेरे फ़ोन में बैटरी है ना, तब तक मुझे है कि मैं वापस तो पहुँच ही जाऊँगा। फ़ोन बस चलता रहे मेरा, कहीं पे भी वाईफाई कनेक्ट होगा, थोड़ा बहुत रास्ता समझूंगा और पहुँच जाऊँगा। क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है मेरे पास। तो बाहर की कंट्रीज़ में आता हूँ, ऐसे रिस्क लेने में, ऐसे ड्राम मतलब पंगे लेने में ना मज़ा ज़रूर आता है। बाकी अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तो किसी बंदे से हेल्प मांग लूँगा, दो उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, टूटी फूटी भाषा में समझा दूंगा, मेरे को देख के बता देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। और बस थोड़ी देर में निकलते ही हैं, क्योंकि मेरी सुबह की बर्लिन की फ़्लाइट भी है, तो मुझे आज थोड़ा बहुत तो सोना भी है, थका भी पड़ा हूँ।
बाकी देखते हैं, थोड़े बहुत लोग आएंगे ना तो थोड़ा मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में भी, थोड़ा भीड़ भड़का होगा ना तो ये जगह अच्छी भी लगेगी, चहल पहल रहेगी। और देखते हैं अगर लोग आते हैं तो ठीक है रुकेंगे, वरना वापस चलते हैं और दिन ख़त्म करते हैं आज का। सीरियसली नहीं पता इस टाइम मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहीं से कहीं भी निकलता जा रहा हूँ। अभी जिस स्ट्रीट पे यहाँ पे मुझे सारे लग्जरी स्टोर्स दिख रहे हैं। और एक और चीज़ है इस शहर की ना, आपको ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। आप पूरे शहर में कहीं पे भी चला जाओ, हर जगह एक जैसी ही लग रही है, हर जगह ही सुंदर सी है और एक जैसी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर तो सारी। मैं तो ग्रॉसरी स्टोर ढूंढने लग रहा हूँ, मुझे ना कहीं पर भी यहाँ पे वेज खाना तो दिख नहीं रहा है, हर जगह मीट वगैरह कुछ ना कुछ तो है ही। और मैं वैसे भी प्रेफर करता हूँ थोड़ा हेल्दी खाना, तो अपने पसंद से कहीं पे कुछ उठाने को मिल जाएगा ना वेजिटेरियन में, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं पे स्टोर मिलता तो ठीक है, वरना आज ऐसे ही सो जाएंगे। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ की काफ़ी ख़राब लगी ना, वो ये है कि यहाँ के लोग जब देखते हैं ना आप यहाँ के टूरिस्ट हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, या कोई उदास सी स्टोरी लेके आपके पास आ जाएंगे कि कुछ भी उदास सी स्टोरियाँ बनाना शुरू कर देंगे, उनको बस आपसे पैसे मांगने हैं। तो मेरे साथ 3 बंदे ऐसा कर चुके हैं और बेचने वाले तो पता नहीं कितने ही आ चुके हैं। तो एक टूरिस्ट ट्रैप टाइप की भी चीज़ यहाँ पर है। और हाँ, एक और चीज़ भी है, आप आओगे ना उसके बाद आपको एक चीज़ फील होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपको हर कोई ना सिम कार्ड वगैरह बेचने की कोशिश कर रहा है। इवन बस ड्राइवर भी आपको बोलेगा सिम ले लो, सिम ले लो। मतलब आप उससे कोई जगह पूछने की कोशिश करोगे वो आपको सिम बोल देगा, या सीधा टैक्सी वाले को बुला देगा, ले भाई टैक्सी कर ले, बाकी गाइड नहीं करेंगे। ये एक चीज़ ख़राब लगी है। वैसे लोग हेल्पफुल हैं, बट एक ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस चीज़ में मीट है किस में नहीं है। ये एक सिंपल सी चीज़ दिखी, ये ले ली, बहुत ही सस्ती है, इंडियन करेंसी में आई थिंक 35-40 रुपए की है। टेस्ट भी ठीक है, बाकी आगे देखेंगे कहीं पे कुछ मिला तो खाने का ले लेंगे रात के लिए। अब हल्का फुल्का कुछ खा लिया ना तो बढ़िया लग रहा है। होटल की तरफ ही वापस जाने लगा था, फिर बोर्ड पे देखा कि निज़ामी पार्क करके कुछ 110 मीटर पे, मैंने कहा देख लेते हैं। पीछे से देखो ऐसा लग रहा है महल है कुछ, बट आई थिंक यहाँ पे रेस्टोरेंट है और ये है पार्क। यही है बेसिक सा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता है, होटल ही चलते हैं। फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ये कैफ़े देखो कितने क्यूट से बना रखे हैं, गिली पोट्री एंड कॉफ़ी। यहाँ आओ, ये मग्स वगैरह लोगों ने अपने आप ही बनाए हैं। ये लगे बैठे हुए हैं, कपल बना रहा है, कम फॉर कॉफ़ी स्टे फॉर क्रिएटिविटी। लस्सी है लस्सी। तो ये अभी मैं होटल में वापस आ गया हूँ, अभी जिम जाएंगे, फिर रात को बाहर निकलना हुआ तो देखते हैं कहीं जाते हैं। ये होटल के जस्ट नीचे ही आया, मैं बार बार ना राइट साइड पे गया हूँ, इस बार लेफ़्ट साइड मुड़ा तो लेफ़्ट साइड में ग्रॉसरी स्टोर था जहाँ पे सब कुछ है। ये देखो दालें हैं, पास्ता है, और यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पता नहीं ये आटा वाटा होगा, आई थिंक आटा ही लग रहा है मुझे तो। चावल, तो हर कंट्री में आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पास्ता इतने सारे टाइप का है। अपने लिए मेरे को कुछ प्रोटीन वाला उठाना है क्योंकि वर्कआउट करने जा रहा हूँ, तो वर्कआउट के बाद खाने के लिए कुछ चाहिए, बस वो ढूंढते हैं, लेते हैं और चलते हैं जिम। ग्रीक योगर्ट सोच रहा था, वो मुझे नहीं मिला, पर ये प्रोटीन बार मिल रही है, 20 ग्राम प्रोटीन है इसमें, नो शुगर एडेड, पता नहीं 170-180 रुपये के आसपास है। ये है और ये है, इन्हीं में से कोई एक ले लेते हैं, वर्कआउट के बाद अपना काम हो जाएगा, बस फिर कल ही खाएंगे। यार बहुत सही है, ये पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे बैठने के लिए है। बिल्कुल नीचे देखोगे तो रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब इस फ्लोर पे ही कहीं जिम है, ये बास्केटबॉल के ये बने हुए हैं बैठने के लिए, कूल सा। होटल भी है काफ़ी अच्छा है। मेरा तो ओवरऑल बाकू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब जिम देखते हैं, मज़ा आ जाएगा अगर बढ़िया निकला तो। ये मिल गया जिम, इदमान जाली। अभी हम कार्ड लगाते हैं, लगा दिया, ओपन हो जाना चाहिए, हो गया। ये है जिम, अच्छा है काफ़ी यार। ये देखो, मतलब होटल के हिसाब से सही है। आई थिंक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो रहने ही देता हूँ, कोई टोक जाए कोई फ़ायदा नहीं है उसका। चलो वर्कआउट के बाद मिलते हैं। बाकी सुबह जल्दी उठ के निकल जाना है यार। ये दुनिया बहुत ही छोटी है। अभी मैं जिम गया, वहाँ पे मुझे इंडिया में मेरी ही सिटी का कोई मिला, और जब बात हुई तो पता चला कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने एज अ कोच यहाँ पर आ रखे हैं जिमनाजियम में। पूरी स्टोरी कर बताऊँगा, अभी करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मैं पहुँच गया अपने रूम में, सोने लगे हैं। कल निकलना है बर्लिन के लिए, तो कल मैं आपको ये स्टोरी भी बताता हूँ। ध्यान रखो अपना।